को ये दफना देना चाह रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी का ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि लोगों के साथ अहित न हो, लोगों के साथ कुछ गलत न हो जाए। मीडिया ध्यान नहीं दे रहा था बिल्कुल, तो उन्होंने मौका ढूंढा कि अपनी बात कैसे कही जाए। ये प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है अमेरिका के सामने, प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए हैं, ये कैसे जनता तक हमारी बात पहुंचे। तो उन्हें एक ही मौका दिखाई दिया कि जो इन्होंने ये करा है, जिसकी ये आड़ को लेके छिपना चाह रहे हैं, एआई समिट की आड़ में इस मुद्दे को ये दफन करना चाह रहे हैं। आदाब, मेरा नाम है शादाब। कुछ दिन पहले एआई समिट के अंदर कांग्रेस के युवा टी शर्ट उतारते नजर आ रहे थे। विरोध प्रदर्शन का अपना अपना तरीका है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, अहम अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री का उस पर बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि जो पहले से ही नंगा है उसको नंगा होने की क्या जरूरत है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया। सुमति जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो नंगा है पहले से, अब उसे नंगा होने की क्या जरूरत, आप तो पहले ही नंगे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री बोलते बोलते कभी ऐसे शब्द बोल जाते हैं कि वो उनके पद को शोभा नहीं देते हैं। मुजरे वाली बात भी बोली थी, मुजरे वाली बात बोली, बाथरूम में नहाने वाली बात बोली। तो पता नहीं प्रधानमंत्री का सॉफ्टवेयर कैसे हैंग हो जाता है, या कोई जानबूझ के हैंग कर देता है, या कोई जानबूझ के इस तरीके से स्क्रिप्ट लिख के दे देता है को उनके पद की गरिमा गिर जाए, उनकी गरिमा गिर जाए। ये सब चीज़ें तो प्रधानमंत्री को सोचनी चाहिए। लेकिन प्रोफेसर साहब, एक बात सुमति यादव जी, एक बात और समझ में नहीं आ पा रही है कि सारी बातें प्रधानमंत्री जी को पता लगती रहती हैं और उन पर उनका वक्तव्य आ जाता है। जेफरी एप्स्टीन अभी तक नहीं आया उस पर। देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या है ना, कभी कभी जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो हैं, उनके बीच में थोड़ा गैप हो जाता है। अब आप देखिए, इस टाइम हमारे देश में 60 से लेके 65% आबादी कृषि या तो सीधे कर रही है, नहीं तो कृषि पे आधारित हैं। लोग जो गांव में रहते हैं वो कृषि से प्रभावित हो रहे हैं। तो इस टाइम देश में चर्चा ये होनी चाहिए कि भाई इन्होंने क्या अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया है। लेकिन आप देखिए, एआई समिट की आड़ में 65% जनता के मुद्दे को ये दफना देना चाह रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी का ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि लोगों के साथ अहित न हो, लोगों के साथ कुछ गलत न हो जाए। मीडिया ध्यान नहीं दे रहा था बिल्कुल, तो उन्होंने मौका ढूंढा कि अपनी बात कैसे कही जाए। ये प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है अमेरिका के सामने, प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए हैं, ये कैसे जनता तक हमारी बात पहुंचे। तो उन्हें एक ही मौका दिखाई दिया कि जो इन्होंने ये करा है, जिसकी ये आड़ को लेके छिपना चाह रहे हैं, एआई समिट की आड़ में इस मुद्दे को ये दफन करना चाह रहे थे। एआई समिट में एक कांग्रेस वाले जी मौके पे चौका मारा है। उन्होंने कोई देश का अपमान नहीं किया। उन्होंने मोदी जी को एक्सपोज किया है कि एआई समिट की आड़ में आप ये जो अमेरिका के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, इसको आप ढक नहीं सकते। ये जनता को बताओ कि जनता के साथ आप क्या खिलवाड़ कर रहे हो। उन टी शर्ट पे एआई समिट के अंदर कंप्रोमाइज पीएम लिखा हुआ था, तो क्या कंप्रोमाइज है प्रधानमंत्री हमारे? बिल्कुल कंप्रोमाइज हैं भाई। आप अमेरिका के साथ समझौता कर रहे हो और आप नहीं बताते पब्लिक को, वो अमेरिका के राष्ट्रपति ही बताते हैं, ट्वीट करके बताते हैं। कभी कह देते हैं वो हमने ये कह दिया, कभी कुछ कह देते हैं। हाँ, मतलब आप मानिए सैकड़ों बार वो कह चुके हैं और आपके मुंह पे टेप लग जाता है। अरे भाई, हम एक स्वतंत्र देश हैं, हमारी संसद अलग है, हमारी संसद पे कैसे भाई वो अपना ऑर्डर चला रहा है। तो ये प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी नहीं, उस पर ध्यान नहीं देंगे, जनता के ध्यान को भटकाए रखना। तेल कहाँ से खरीदना है ये भी वो तय करेंगे। अरे अब वो अमेरिका बता रहा है। जब हम बहुत छोटी सी अर्थव्यवस्था होते थे तो इंदिरा गांधी जी ने आंख तरेर दी थी उसकी तरफ, और कभी इंदिरा गांधी बैकफुट पे नहीं आई थी, आंख तरेर दी तो लाल आंखें दिखाई तो दिखाती रह गई। और एक ये साहब हैं, कह के तो ये आए थे कि हम लाल लाल आंखें दिखाएंगे। अब वो पता नहीं लाल लाल आंखें इनकी कैसे एकदम जो है पानी पानी हो गई। हमारी तो समय से परे है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल देश का अपमान नहीं कर रही है। जो ये देश के लोगों के साथ छल कर रहे हैं, जो ये मीडिया की आड़ लेके अपने मित्र अंबानी और अडानी को कवर दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसको बेनकाब कर रही है। तो ये देश के लोग समझ जाएं, एआई समिट में जो कपड़े उतारे हैं देश के लोगों ने, वो कोई बाहर के लोग नहीं थे। वो संकेत था कुछ। बिल्कुल, वो ये संकेत है कि ये आपके कपड़े उतरवा लेगी सरकार, इनकी चालों को समझो आप। ये आपके कपड़े उतरवा लेगी, आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
बहुत बड़ी आबादी कृषि पे हमारे यहाँ डिपेंड है, तो ये कृषि को चौपट करने जा रहे हैं। ये तीसरा अटैक है किसानों पे। पहला अटैक किया था इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल को, ये रद्द करना चाह रहे थे 2014 में, 4 बार उसको लेके आए ऑर्डिनेंस के द्वारा, लेकिन देश का किसान समझ गया, कांग्रेस पार्टी देश के किसानों के साथ खड़ी हो गई। फिर दोबारा से इन्होंने अटैक किया, फिर ये 3 कृषि कानून ले आए, फिर देश का किसान समझ गया। इसी तरीके से आप जान लीजिए ये तीसरा अटैक है इनका। इस तरीके से नहीं करवा पाए ये, तो वो इनडायरेक्ट वे में अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके ये करोड़ों जो हमारे देशवासी हैं जिनकी व्यवस्था अर्थव्यवस्था कृषि से जुड़ी है, उस पर ये कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। तो नेताजी सुमति यादव बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारा प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हो चुका है। इसी तरीके की बातें एआई समिट में उन नौजवानों ने बताने की कोशिश की थी। हालांकि देश और दुनिया के लोगों में संकेत एक प्रदर्शन का हिस्सा रहा है और प्रदर्शन संकेत के जरिए ही किया जाता है, संकेत के द्वारा ही किया जाता है। और यहाँ पर भी नौजवानों का जो ये प्रदर्शन था वो भी सांकेतिक था। कपड़े उतारकर उन्होंने विरोध जताने की कोशिश की थी। तो इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी शुक्रिया।